ये हमारे इस चैनल का तीसरा वीडियो है और आज हम बात करने वाले हैं डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड को कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज़ कर सकते हैं। तो पहले वीडियो में हमने एंड में 2 क्वेश्चंस दिए थे, डिस्क्रिप्शन में अटैच किया था, तो चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। तो उन दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशंस कैसे निकालेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ करके, हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो ये क्वेश्चन था उस प्रॉब्लम सेक्शन में। तो an object moves clockwise along a circular path of radius r. It starts from the point P. Starting point ये P है. And when the object reaches the point Q, so ये आप ऐसे travel कर रहा है, ये arrow indicate कर रहा है उसका direction of travel. And when it reaches the point Q, the ratio of magnitude of its displacement to distance is. तो divide and conquer method में जो strategy होती है वो होता है कि पहले हम लिख लेते हैं कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो। ये हमें नहीं दिया हुआ है, ये हमें निकालना है। तो अब ये निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या था और डिस्टेंस क्या ट्रैवल किया होगा उस ऑब्जेक्ट ने। तो हमें इसके लिए पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट क्या है और डिस्टेंस क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल पॉइंट एंड द इनिशियल पॉइंट। सो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये भी नहीं पता है फिलहाल और ये भी नहीं पता है फिलहाल। ये ऑब्जेक्ट जब P से शुरू किया और Q पे आया तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट और ये है एंडिंग पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्टेंस जो होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये को दिख रहा है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल PCQ का हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है। तो हम लोग का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो आएगा हाइपोटेन्यूस ऑफ द ट्रायंगल PCQ। तो अगर एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका ये R है PCQ, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें ये लेंथ निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? वो बोलता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो Q आ जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, जो कि आ जाएगा PQ आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट 2 ऑफ R। तो ये हमारा है डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया अंडर रूट ऑफ 2R। अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा? तो डिस्टेंस बेसिकली टोटल डिस्टेंस जो जब ट्रैवल किया, तो यहाँ से यहाँ तक जो गया तो वो सर्कल के अराउंड कितना ट्रैवल किया वो निकालना है। तो हमें पता है कि वो सर्कल के अराउंड 3/4 गया। तो अब टोटल जो सर्कल का सरकमफरेंस होता है वो होता है सरकमफरेंस, ये हो जाएगा 2πr। पर वो ऑब्जेक्ट जो है जो P से शुरू करके Q तक गया उसने बस इसका 3/4 हिस्सा ही कवर किया, क्योंकि ये पूरा नहीं गया, ये 3/4 हिस्सा तक ही गया। तो जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हो जाएगा 3/4 इंटू 2πr। तो 3/2πr ये हो गया डिस्टेंस। तो हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल गया और डिस्टेंस पता चल गया।
हमें रेशियो निकालना था, तो हमें बस यहाँ पे डिवाइड करना है इन दोनों को। तो ये हो जाएगा √2 ऑफ आर डिस्प्लेसमेंट बाई 3 पाई r/2। ये आ जाएगा 2√2/3 पाई। ये हमारा आंसर होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन था, a cyclist moving on a circular track of radius 100 meter completes one revolution in 2 minutes. What is the average speed and average velocity? तो हमें इसमें दो चीज़ें निकालनी है। तो डिवाइड एंड कॉन्कर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, हमेशा पहले लिखते हैं कि निकालना क्या है। तो इसमें दो चीज़ें निकालनी है, तो एक एक करके निकालेंगे। तो पहले निकालना है हमें एवरेज स्पीड निकालना है। ये नहीं दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ये भी नहीं पता है, और टोटल टाइम टेकन। तो टोटल टाइम टेकन यहाँ पे दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है कि रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है 2 मिनट में। तो द साइकिलिस्ट टेक्स 2 मिनट्स टाइम, 2 मिनट लगते हैं। तो चूँकि यहाँ पे मीटर में है, तो हम लोग सब कुछ को स्टैंडर्ड यूनिट में कर लेते हैं। 2 मीटर हो जाएगा 2 × 60 सेकेंड्स विच इज इक्वल टू 120 सेकेंड्स। तो 120 सेकेंड टोटल टाइम लगेगा उसको इस ट्रैक को पूरा घूमने में। सो लेट्स मैं भूल गया, वी शुड ऑलवेज ड्रॉ फिगर्स, राइट, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो लेट्स ड्रॉ फिगर। इस ट्रैक का रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर्स, ठीक है, कूल, शुड ऑलवेज ड्रॉ फिगर्स। तो टोटल टाइम लग गया 100, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना हुआ होगा? तो वो टोटल डिस्टेंस बेसिकली उस ट्रैक के अराउंड घूम रहा है, तो उस ट्रैक का सर्कमफरेंस ही टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने। तो सर्कमफरेंस क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस जो हो गया वो सर्कमफरेंस हो गया सर्कल का। तो हो जाएगा 2 पाई इंटू रेडियस आर, और रेडियस कितना है? रेडियस है 100, 2 पाई इंटू 100 मीटर्स। तो ये हो गया 200 पाई मीटर्स। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा 200 पाई अपॉन 120, और यहाँ मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन जस्ट कट इट एंड इट विल बी 4 3 12 4 5 which is equal to 5 पाई/3 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया टोटल एवरेज स्पीड, ये हो गया एवरेज स्पीड। अब हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी। सो लेट्स गो टू एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी निकालना है, और एवरेज वेलोसिटी के लिए दो चीज़ें पता होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, स्पीड डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और टाइम टेकन। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, क्योंकि टाइम टेकन दोनों के लिए सेम है। तो टाइम टेकन यहाँ पर भी 2 मिनट ही लगे, विच इज़ इक्वल टू 120 सेकेंड्स। पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो जब वो सर्कल के अराउंड घूम रहा है, तो बेसिकली इनिशियल किसी पॉइंट से शुरू किया होगा, तो वापस उसी पॉइंट पे आ गया। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका 0 मीटर्स, क्योंकि वो जहाँ से शुरू किया था वहीं पर उसने ख़त्म कर दिया। और डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन। तो सर्कल के केस में वो हो गया डिस्प्लेसमेंट 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा? तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है दोनों को, और तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो ये हो जाएगा 0 अपॉन 120 मीटर पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी 0 आ रहा है, पर एवरेज स्पीड आ रहा है 5 पाई/3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर है। ओके, तो हमने देखा कि कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन ये अभी भी बहुत मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं थे। तो कमिंग वीक्स में हम लोग थोड़े डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे, इससे काफ़ी डिफ़िकल्ट। और अगर तुम लोग क्लास 9-10 में हो, तो प्लीज़ फॉलो अलॉन्ग कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी आगे तुम लोगों की पढ़ाई में। ठीक है, कूल, बाय बाय।